एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो फोर्जर फैमिली है, मतलब ये सारे जितने भी लोग हैं, ये रेडी होते हैं। आज आन्या का टेस्ट है स्कूल में और वहाँ पे आज डिसीजन किया जाएगा कि भाई आज आन्या को स्कूल में लिया जाएगा कि नहीं। तो ये सब अपने क्लोथ्स वगैरह, आन्या की लैंग्वेज, मतलब जो भी चीज़ प्रैक्टिस करी होती है उसको एक बार चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और फिर स्कूल के लिए चल देते हैं। अब जब स्कूल में पहुँचते हैं तो इतने बड़े स्कूल को देख के ये और बोलती कि ये कितना बड़ा स्कूल है, बाप रे। तो जिसपे इसको लॉयड बताता है, मतलब ट्विलाइट, कि ये इस कंट्री का सबसे बड़ा स्कूल है, यहाँ पे हर कोई अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता है और ये सब हमारे रेवल है, मतलब ये सब हमारे दुश्मन है। और उसके बाद ये जो ट्विलाइट होता है वो अन्य से पूछता है कि क्या तुम्हें मतलब घबराहट तो नहीं हो रही ना इतनी ज़्यादा भीड़ को देखे, क्योंकि भीड़ को देख के से घबराहट हो जाती है। तो अन्य बोलते हैं कि नहीं मैं रेडी हूँ। तो उसका जब ये जाने लगता है ना स्कूल में अंदर, तो ट्विलाइट को ऐसा लगता है जैसे उनको ना कोई देख रहा होगा, और सिर्फ ट्विलाइट को नहीं, उसकी पूरी फैमिली को देख रहा है। और ये चीज़ ना योर को भी फील होती है क्योंकि वो एक असासिन है। और फिर हमें पता चलता है कि जो स्कूल के जो टीचर्स हैं ना, वो स्कूल की दोनों बिल्डिंग्स में, खिड़कियों पे, हर जगह मतलब खड़े हैं और एग्जामिन कर रहे हैं लोगों को। और मतलब पास और फेल ना, जो मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले ही कर चुके हैं, मतलब एग्जाम शुरू हो चुका है इनके अंदर घुसते ही, मतलब इनके चाल ढाल से ही कर रहे हैं। और फिर हमें ना स्कूल के हेड मास्टर को दिखाया जाता है, जिनकी वाइट हेयर है, वाइट दाढ़ी है इतनी बड़ी हुई। और ये बोलते हैं कि इस बार ना लोगों में एलिगेंस नहीं है, मतलब शिष्टता नहीं है, सभ्यता की कमी है। और तब ये लोगों को देख रहे होते हैं ना, तब इनकी नज़र ना जो हेडमास्टर होते हैं फॉर्जर फैमिली पे पड़ती है। और जो फॉर्जर फैमिली होती है ना, इस स्कूल के जो फर्स्ट हेडमास्टर होते हैं उनके सामने जाके ना, मतलब एक तरीके से उनको रिस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को देख के ना जो हेडमास्टर होता है ना बहुत इंप्रेस हो जाता है, और वो बोलता है एलिगेंस एलिगेंस, मतलब एलिगेंटो। तो मतलब बहुत बोलता है कि बहुत दिनों बाद किसी को देखा है। अब इन लोगों को जो ट्विलाइट होता है उसको पता होता है कि भाई ये स्कूल हेडमास्टर, इन दो को तो पता भी नहीं होता आन्या और योर को, पर ये ट्विलाइट कर रहा होता है तो उसकी कॉपी कर रहे होते हैं। पर ये ट्रिक काम कर जाती है और हेडमास्टर बहुत खुश हो जाता है, और वो देखता है कि ये फैमिली कौन सी है। अपने मतलब अपने साथ के जो टीचर होते हैं उनसे पूछते तो बताते हैं कि ये फोर्जर फैमिली, और इनकी बेटी ने से 31 मतलब 31 मार्क्स लाई थी, और इसके मतलब राइटिंग में इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ये बोलता है कि चलो देखते हैं इनके पेरेंट्स की क्या हालत है। उसके बाद ना इन लोगों को कुछ लोगों को तो फेल कर दिया जाता है, और कुछ लोगों को जो फेल किए होते हैं उनको वेन्यू बी में भेजा जाता है, जो पास होते हैं उनको वेन्यू ए में। उसके बाद जब ये वेन्यू ए में घुसते हैं ना, तो उसके बाद इन्हें मतलब इनके टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो एक लड़का होता है, वो ना नाली के अंदर कीचड़ में फंस गया होता है, उसको देख के ना सब जा रहे होते हैं। तो अब जो आन्या होती है वो बोलती है ट्विलाइट को कि देखो वहाँ पे एक बच्चे को ना हेल्प की जरूरत है। अब अगर ये कीचड़ में घुसते हैं तो उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, और गंदे कपड़ों के साथ तो ये टेस्ट नहीं दे सकते। और अगर बच्चे को नहीं बचाएंगे तो इनका ये दिखेगा कि इन लोगों को अपने के सिवा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्विलाइट ऐसा नहीं करता, वो कीचड़ में घुस जाता है और उस लड़के को बाहर निकाल देता है, और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिसे देख के हेडमास्टर बोलता है कि फाइनली ये मतलब कुछ स्कम बैग ही निकले जिन्होंने मतलब अपने कपड़े ख़राब कर लिए, अपनी लड़की के बारे में नहीं सोचा। और ये इनका टेस्ट ना यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और वो बोलता है कि चलो फॉर्दर फैमिली टेस्ट में फेल होगी। पर अब हमें ना एक सरप्राइज़ मिलता है, ये लोग ना पहले से रेडी हो गए तो उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए ना एक्स्ट्रा पेयर्स लाए थे क्लोथ्स के। और ये चीज़ देख के ना जो हेडमास्टर होता है ना बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि ऐसा इसका इतना इतना ओपन माइंडेड होगा, जिसको पहले से पता होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, और पहले से। और बोलता है कि स्मार्ट, इतना ज़्यादा स्मार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है इन लोगों से। तो जो अदर टीचर्स होते हैं वो हेडमास्टर को कहते हैं कि हमें तो बच्चे से मतलब है ना, तो आप इतना इस फैमिली पे ध्यान क्यों दे रहे हो, मतलब पेरेंट्स पे। तो ये बोलता है कि जो एप्पल होता है ना वो कभी भी पेड़ से दूर नहीं गिरता, मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे बच्चा होगा। तो हमें इन पे ज़्यादा ध्यान, पेरेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, और हमें बच्चे का ना अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे आगे जा रहे होते हैं ना, तो एकदम से कोई ना जानवरों को छोड़ देता है, बहुत सारे जानवर आते हैं, और उन्हें बचाने के लिए ना लोग अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। और ये चीज़ ना नेचुरली हुई होती है, बल्कि हेडमास्टर ने भी नहीं करी होती है। और इसमें ना एक बच्चा गिर जाता है जो कि एक वीआईपी का बच्चा होता है, जिसको ना बचाने के लिए ट्विलाइट आगे आता है और उसको बचा लेता है, मतलब। और बचाने के चक्कर में ना उसके कपड़े फिर से फट जाते हैं, और वो गाय, मतलब जो गाय वगैरह होती है ना भाग के आ रही होती है इन पर अटैक करने के लिए। पर जो योर होती है ना, वो आन्या को ट्विलाइट को पकड़ा देती है कि तुम पकड़ो। और वो ना अपने मतलब असासिन जो स्किल्स होती है उनकी हेल्प से ना, जो एक गाय की जो लीडर गाय होती है जो सबसे आगे चले होते हैं ना, उसको नॉकआउट कर देती है। और उसको देख के ना अदर गाय भी ना पीछे रुक जाती है, गाय बैल जितने भी जानवर थे। और वो गाय ना घबरा जाती है बहुत, तो उसको आन्या ना मतलब प्यार से सहलाती है कि डरो मत। और वो गाय खड़ी उठती है उसके बाद प्यार से आन्या के सहलाने के बाद, और चली जाती है। जितने भी जानवर होते हैं, मतलब गाय वगैरह जितने भी घोड़े वगैरह सब आते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो इस चीज़ को देख के हेडमास्टर इतना खुश होता है ना कि ऊपर से भागता हुआ आता है, और मतलब इनको लोगों को थैंक यू बोलने के लिए। पर वो इनके सामने आके ना अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इनके सामने मतलब ऐसे बिहेव करेगा कि मैं तुम लोगों को बहुत पसंद कर रहा हूँ, तो उससे ना इन लोगों को मतलब नहीं कर सकता ना, एक टीचर ये नहीं दिखा सकता कि उसका कोई फेवरेट है। पर वो जब आता है और उन लोगों को देखता है ना, तो आने का जब देखता है तो इनके ना कपड़े फटे होते हैं, क्योंकि ट्विलाइट ने उस बच्चे को बचाने के चक्कर में और जो योर है उस गाय को रोकने के चक्कर में उनके कपड़े फिर से फट जाते हैं। तो बोलता है कि आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों ने मतलब आज बहुत अच्छा काम किया और मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। पर ऐसे फटे हुए कपड़ों के साथ ना आप अंदर नहीं जा सकते हो।
और आज का एग्ज़ाम यहीं पे कैंसिल होता है आप लोगों के लिए। तो जिस पे ना ये लोग बोलते हैं कि हमें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हम एक और एक्स्ट्रा पेयर कपड़ों का लेके आए थे। और इन्होंने मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 पेयर एक्स्ट्रा ला रखे थे, और ये फिर से कपड़े चेंज कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें पता था ऐसा कुछ हो सकता है। और इस पर ना हेड मास्टर बोलता है कि यार इतना ज़्यादा कौन मतलब ओपन माइंडेड, मतलब इतना ब्रिलियंट माइंड किसका हो सकता है जो इतना ज़्यादा आगे तक की सोच सकता है। और जो हेड मास्टर होता है ना इनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे तैसे करके ना टेस्ट तक के लिए क्वालिफाई हो गए। और इनसे पहले एक फैमिली का टेस्ट चल रहा है, और जिस फैमिली का टेस्ट चल रहा है ना उसको ना ट्विलाइट बाहर बैठा हुआ ना सुन रहा है। उसने ना माइक्रोफोन सेट कर रखा है अंदर, और वो सबको सुन रहा है। और वो बच्चा ना बच्चे से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आंसर नहीं दे पाता, उसे बाहर कर दिया जाता है। अब ट्विलाइट ना बहुत घबरा जाता है, वो बोलता है कि मैं ना कभी मिशंस पे भी नहीं घबराया, मैं जासूसी भी गया, लोगों के पर्देफाश किया, देश को बचाया, पर कभी इतना नहीं घबराया जितना मुझे आज घबराहट हो रही है। क्योंकि आज जो पास और फेल है वो मेरे पे नहीं डिपेंड करता, वो शायद दूसरे पे डिपेंड करता है, इसीलिए। और ये बात ना आन्या सुन रही होती है, क्योंकि आन्या के पास साइकिक पावर है ना, और वो अपने फादर को देखती है। मतलब जो उसका रिएक्शन है वो देखने लायक होता है। उसके बाद आप इन लोगों को ऑफिस में बुलाया जाता है, यहाँ पे ना टीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एक सबसे पहले कराए जाते हैं जिनका नाम है वाल्टर इवान, जो कि बहुत ही काइंड पर्सन है, जिनके वाइट हेयर हैं, और ये 5th हॉल के हेड मास्टर हैं। और ये ना बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब इंट्रोड्यूस कराते हुए उनके बारे में बताया जाता है। और क्वेश्चन पूछने की स्टार्टिंग भी यही करते हैं। और ये सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं ट्विलाइट से कि आप लोगों की दूसरी शादी हुई है, तो आप लोग कैसे मिले थे। तो ये बताता है कि हम एक और मतलब ऐसी जगह पे मिले थे जहाँ पे आप लोगों की स्कूल की ड्रेस बनती है, और फिर हम लोग मिलने लगे। और फिर मैं अपनी पत्नी को बहुत टाइम से, मतलब जब से मेरी पत्नी गई है तब से मैं अपनी बच्ची को बहुत अकेला ही संभाल रहा हूँ। और जब से ये आई है मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से संभालती है, बहुत ही काइंड लेडी है। इसने मतलब अन्य उसको भी मतलब बहुत ही अच्छा फील करा है, मतलब ये सब चीज़ें तारीफ़ें करता है यहाँ पे जो ट्विलाइट होता है योर की। उसके बाद ना फिर योर से पूछा जाता है कि आप भी कुछ ट्विलाइट के बारे में बताइए। तो ये बोलती है कि जो ट्विलाइट है मतलब मिस्टर लॉयड है, लॉयड फॉर्जर, ये अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत काइंड पर्सन है, और मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मतलब एक दूसरे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। पर फिर ना मैं एक टीचर को इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसका नाम है मिस्टर स्वान। अब ये ना बहुत ही बेकार इंसान है, मतलब यहाँ पे इसके बारे में बताया जाता है। इसकी बच्ची जो है इसकी कस्टडी भी मतलब जज ने से छीन लिया है, इसकी पत्नी ने इसको डिवोर्स दे रखा है, इसलिए कपल्स को देख कर ना बहुत चिढ़ता है। तो ये ना क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग मतलब डिवोर्स है, तो इसके जब ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आप खाना क्या बनाती हो अन्या के लिए। ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि जानबूझ को चिढ़ता है कपल से। तो ये बोलती है कि मैं मतलब ये खाने के बारे में ना चुप हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। तो लॉयड बोलता है मतलब ट्विलाइट कि हम लोग ना ज़्यादातर खाना मतलब इवनिंग में खाना बाहर ही खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह लंच ही घर पे करते हैं। तो ये ना बोलता है कि ऐसी पत्नी का क्या फ़ायदा जो खाना भी ना बना सके, मतलब बहुत ताने मारता है। इस पर ना ट्विलाइट को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता है। वो बोलता है कि ये तो मेरी रियल वाइफ भी नहीं, अपने माइंड में सोचता है मेरे को तो सिर्फ मिशन पास करना, तो मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और फिर वो शांत हो जाता है, उसको एक्चुअल में बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और ये ना जो होता है ना हेडमास्टर, वो अपने मतलब मन मन में ना चिढ़ रहा होता है, जो मिस्टर स्वान होता है। और ये चीज़ ना आन्या सुन रही होती है। उसके बाद ना आन्या की जो मदर हो मतलब योर होती है ना, उससे आन्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम आन्या के बारे में क्या सोचती हो। तो ये बहुत अच्छे से आंसर देती है कि यार आप लोगों को पता है कि मैं इसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, पर मैं इस पर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मतलब प्यार से रहे। मतलब बहुत सही आंसर देती है। इससे ना ये सब तो खुश हो जाते हैं, पर जो मिस्टर स्वान होता है ना ये फिर भी चिढ़ता है, क्योंकि इसको कपल से नफरत होती है। तो ये फिर घुमा के ना फाइनली क्वेश्चन आते हैं अन्या पे। तो अन्या से पूछा जाता है कि आपने लास्ट वीक क्या किया। तो ये बताती है कि मैं घूमने गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और हमने बाहर खाना खाया, जो भी मतलब लास्ट एपिसोड में इसने किया था, तो वो सब बताती है। तो हेडमास्टर से फिर से पूछते हैं कि तुम बड़ी होके क्या करना चाहती हो। तो इसने ना जो इस अपना मतलब स्पाई वाला जासूस वाला प्रोग्राम देखती रहती है ना, उसके बारे में बता देती है कि मैं बड़ी होके ना मतलब क्रिमिनल्स को मारना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े बॉस हैं उनको मारना चाहती हूँ। तो इस चीज़ को ना यहाँ पे थोड़ा सा ट्विलाइट कवर कर लेता है। वो कहती है कि हेड मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो इसलिए ये सब चीज़ें बातें करे कि बॉस की तरह बनना चाहती हूँ ये। तो यहाँ पे जो मेन हेड मास्टर होता है ना वाइट, ये तो इनसे पूछते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ हेड मास्टर का नाम क्या था जो फर्स्ट हेड मास्टर थे। तो इसको नहीं पता होता, पर लॉयड इस चीज़ को अपने दिमाग में सोच रहा था ना, तो ये सुन लेती है और ये ना सेम आंसर दे देती है। तो फिर हेडमास्टर से और क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो, बड़े होके क्या करोगी, कैसा पसंद है। तो ये बोलती है कि मैं जंगल से सर्वाइव करूंगी, मैं अपने ब्रेन को साफ करने के लिए, मतलब जो चीज़ें इसने उस एनिमे के अंदर देखे होते हैं ना, जो ये देखती रहती है, उसी के सेम आंसर देती है। तो उसके बाद में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपनी मम्मी पापा को कितना पसंद करते हो और कितने मार्क्स देना चाहते हो। तो ये बोलते हैं मैं अपने मम्मी पापा को बहुत पसंद करती हूँ, और मैं उनके साथ ना हमेशा रहना चाहती हूँ, और मैं उनको 100 में से 100 मार्क्स दूंगी। ये चीज़ एक सुन के ना जो लॉयड और योर होते हैं ना वो बहुत खुश हो जाते हैं, और उनसे उन दोनों को ना इस पर बहुत प्यार आता है। पर ये जो मिस्टर स्वान होता है ना ये बहुत हरामी होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी जो पहली मम्मा थी मतलब एक्चुअल मम्मा थी, और आज की जो मम्मा है, इन दोनों में से तुम किससे ज़्यादा प्यार करती हो।
अब जैसे ये क्वेश्चन उठता है ना, तो आन्या को अपने एक्चुअल पेरेंट्स की याद आ जाती है, क्योंकि वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, और वो ना रोने लग जाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो इस चीज़ पे ना मिस्टर जो स्वान होता है ना खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अगर एक बच्ची ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पर रोएगी और ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं झेल सकती, तो ऐसी बच्ची का हमारे स्कूल में क्या ही फ़ायदा है। अब ना इस चीज़ पे लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है, और लॉर्ड इसको ना पंच मारने वाला होता है, पर ये पंच नहीं मारता और टेबल पे पंच मारता है, और मतलब टेबल टूट जाती है इसके एक पंच से, और बोलता है कि टेबल पे ना मच्छर था, और वहाँ से ना खड़ा होकर जाने लगता है। तो ये मिस्टर स्वान बोलता है कि तुम ऐसे बीच में नहीं जा सकते, तुम हमारे स्कूल की बेइज्जती कर रहे हो। तो ट्विलाइट बोलता है कि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे मेरी बच्ची की बेइज्जती करी जाए, मेरी बच्ची से ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन करे जाए जो वो रोने लग जाए, तो ऐसे स्कूल में ना मैं नहीं पढ़ाना चाहता अपनी बच्ची को, और मैं ना आपके स्कूल को रिजेक्ट करता हूँ। और ये बात बोल के ना वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर स्वान बोलता है कि हमें तुम्हारे जैसे की ज़रूरत भी नहीं है, और अगले कैंडिडेट को बुलाओ। पर ये बात ना हेडमास्टर को बहुत बेकार लग जाती है, क्योंकि एपिसोड में एक जगह पे ना जो योर ट्विलाइट है ना, उसने ये बोला था कि मैं अपने बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि इस स्कूल के जो टीचर्स है ना वो बेस्ट है। अब ये बात ना जो हेडमास्टर होता है ना उसके दिमाग में घूमती रहती है, और वो ना जो ये मिस्टर स्वान होता है ना उसको एक पंच मारता है बहुत जोर का। वो बोलता है कि हमारे स्कूल की बेइज्जती ये लोग नहीं कर रहे हैं, तू करवा रहा है, तू इनसे ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ के। और अपने दिमाग में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मतलब जो ये छोटी बच्ची है इसका अपने स्कूल में एडमिशन करा के रहूँगा, ताकि जो मिस्टर ट्विलाइट है ना उनको फिर से लगे कि हमारे स्कूल में बेस्ट टीचर है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है, और इन लोगों को लगता है कि ये फेल हो गए हैं। मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो हमें भी नहीं पता ये फेल हुए कि पास हुए, पर पास ही हो जाएंगे, वरना एनीमे आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो दुखी बैठा है, तो आन्या इसको आके ना समझाती है, बोलती है कि पापा सॉरी, मेरी वजह से टेस्ट गलत हो गया, और मैं आप लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहती, और मैं स्कूल में जाना चाहती हूँ। तो ये ना वैसे दुखी होता है, वो बोलता है कि यार हम कोई भी कंडीशंस ऐसी नहीं है जो हमें पास करवा दे। पर आन्या को रोता हुआ देख के ना इसको बात याद आती है जिसमें आन्या बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहती। और ये सुन के ना आन्या को थोड़ा सहलाता है, बोलता है मतलब अपने दिमाग में सोचता है कि पहले मैं एक जासूस हूँ, मुझे इमोशनली ज़्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए, बहना नहीं चाहिए, ये मेरी एक्चुअल फैमिली तो नहीं है। पर जब आन्या से बिहेव करते हैं ना तो ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। और ये लोग ना ये चीज़ इसको भी बुरी लग रही होती है, और को भी लग रहा होता है कि अगर ये फेल हो जाएगा तो ये फैमिली का कोई मैटर नहीं बैठेगा, और इनका मिशन ना फेल हो जाएगा। तो ये बोलता है कि यार ऐसा कोई चांस मुझे तो नहीं लगता हमारे पास होने का। तो इस पर अन्य कहते हैं कि वो वाइट हेयर वाला बंदा और वो चश्मे वाला बंदा वो बहुत अच्छा था, और हमारे लिए ना कवर अप कर लेंगे, और आप टेंशन मत लो, हम लोग ना पक्का पास हो जाएंगे। तो पहले तो ट्विलाइट को बिलीव सा नहीं हो रहा होता, पर ट्विलाइट इन लोगों को चेयर अप करने के लिए बोलता है कि चलो हाँ, हम क्या पता हम पास हो जाए। और ये खड़े होते हैं, खुश हो जाते हैं, और ना टी उठाते हैं और चेयर अप करके ना पीने लगते हैं अपनी खुद फैमिली के लिए, इन लोगों की खुशी के लिए। पर जैसे टी पी रहे होते हैं ना, तो इनकी जो फैमिली फ़ोटो होती है ना वो नीचे गिर जाती है एकदम से, और ये सब फैमिली फ़ोटो की तरफ देखते हैं। और जो ट्विलाइट होता है ना वो अपने दिमाग में सोचता है कि पता नहीं अब हमारी फैमिली के ऊपर ना कौन सी बड़ी मुश्किल आने वाली है। और इसी वर्ड के साथ ना एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो गाइज यही थी एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर अब आप आगे जानना चाहते हो अन्य पास हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें, और देखते रहें एनिमे निंजा 2.0 को ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।